एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के की कल्पना करें जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है, सिर्फ एक समय के भोजन के लिए। अब कल्पना करें कि यह लड़का भविष्य में लाख करोड़ की कार कंपनी का मालिक बन जाता है। यह कहानी है हुंडई के संस्थापक चुंग जू युंग की। चुंग जू युंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह स्कूल टीचर बनना चाहता था, लेकिन उसका परिवार इतना गरीब था कि वह ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। बचपन में उसे अपने परिवार के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। इतनी मेहनत के बाद भी कभी कभी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। कपड़े और चिकित्सा सुविधाओं की तो बात ही छोड़ दें। चुंग को पास के शहर में लकड़ी बेचने जाना पड़ता था। वहां उसने देखा कि लोग बिना खेतों में दिन भर मेहनत किए खाना और कपड़े पा रहे थे। यह देखकर उसे बहुत दुख और निराशा हुई। वह अपने लिए बेहतर जिंदगी चाहता था। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़े निर्माण स्थल को मजदूरों की जरूरत है। इस खबर ने उसे कुछ करने के लिए प्रेरित किया। 1932 में 16 साल की उम्र में चुंग ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया। वह शहर भागने वाला था। एक रात चुंग अपने दोस्त के साथ चुपके से शहर के लिए निकल गया। लगभग 160 किलोमीटर पैदल चलकर वह कोवोन शहर पहुंचा और वहां निर्माण मजदूर के रूप में काम शुरू किया। यह काम कठिन था और वेतन बहुत कम था, लेकिन चुंग खुश था क्योंकि वह पहली बार स्वतंत्र रूप से कमा रहा था। 2 महीने तक जिंदगी ऐसे ही चलती रही, लेकिन फिर उसे पकड़ लिया गया। चुंग के पिता ने उसे ढूंढ लिया और उसे वापस खेती के लिए लौटना पड़ा। परिवार उसकी वापसी से खुश था, लेकिन चुंग नहीं। इन 2 महीनों ने उसके अंदर निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जुनून जगा दिया था। उसे यह भी पता था कि खेतों में काम करके वह कभी गरीबी से नहीं निकल पाएगा। इसलिए उसने 2 बार और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार 1934 में 18 साल की उम्र में उसने चौथी बार भागने की कोशिश की और इस बार कोई नहीं रोक सका। वह सियोल पहुंचा, जो आज दक्षिण कोरिया की राजधानी है। वहां उसने जो भी काम मिला किया। पहले निर्माण मजदूर, फिर फैक्ट्री वर्कर और आखिरकार उसे बोख्यांग राइस स्टोर में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली। ग्राहक और दुकान मालिक उसके काम से इतने प्रभावित हुए कि सिर्फ 6 महीने में वह दुकान का मैनेजर बन गया। इसके बाद चुंग ने दुकान को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। 1927 में दुकान के मालिक की गंभीर बीमारी के कारण उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। चुंग की मेहनत के कारण उन्होंने दुकान का मालिकाना हक उसे सौंप दिया। 22 साल की उम्र में चुंग एक कर्मचारी से व्यवसायी बन गया। अगले 2 सालों में चुंग ने और मेहनत की, बाजार में विश्वास और प्रतिष्ठा बनाई, जिससे उसका व्यवसाय बढ़ता गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक त्रासदी हुई। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और जापान कोरिया पर शासन कर रहा था। जापान को अपनी सेना के लिए चावल की आपूर्ति चाहिए थी और उसने कोरिया की सभी चावल की दुकानों, जिसमें चुंग की दुकान भी शामिल थी, पर कब्जा कर लिया। उसकी सारी मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। चुंग बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुट जाऊं तो मैं जरूर सफल होऊंगा। इस सोच के साथ उसने ऐसा व्यवसाय शुरू करने की तलाश शुरू की जिसे जापानी सरकार नियंत्रित न कर सके। जल्द ही उसने कार मरम्मत के व्यवसाय पर ध्यान देना शुरू किया। 1940 में उसने 3000 वॉन का कर्ज लिया और एक एडो सर्विस गैरेज खोला, लेकिन दुर्भाग्यवश गैरेज खुलने के सिर्फ 1 महीने बाद आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो गया। चुंग की स्थिति बहुत मुश्किल थी। उसे कर्ज चुकाना था और ग्राहकों के नुकसान की भरपाई भी करनी थी। एक सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में आसानी से हार मान लेता, लेकिन चुंग ने हमेशा की तरह समस्या का डटकर सामना किया। उसने 3500 वॉन का एक और कर्ज लिया और एक बेहतर गैरेज बनाया। उसने महसूस किया कि ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्या थी कार मरम्मत में लगने वाला लंबा समय। इसलिए उसने गति पर ध्यान दिया। जहां उसके प्रतियोगी कुछ मरम्मत में 20 दिन लगाते थे, चुंग का गैरेज वही काम 5 दिन में कर देता था। उसका गैरेज इतना सफल हुआ कि अगले 3 सालों में, यानी 1943 तक, उसके कर्मचारियों की संख्या 80 तक पहुंच गई। इस समय तक चुंग ने सारा कर्ज चुका दिया और अपने परिवार को सियोल में बसाया।
लेकिन फिर एक और आपदा आई। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए युद्ध संबंधी उपकरण बनाने की जरूरत थी। इसलिए जापान ने उसके गैरेज का मालिकाना हक छीन लिया और उसे एक स्थानीय स्टील प्लांट में मिला दिया। एक बार फिर उसका व्यवसाय छिन गया। चुंग फिर से शून्य पर आ गया। उसे अपने परिवार के साथ गांव लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उसके पास 50,000 वॉन की बचत थी और उसे विश्वास था कि वह फिर से एक व्यवसाय स्थापित करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ कोरिया में जापान का शासन भी खत्म हुआ। कोरिया का उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ के प्रभाव में था और दक्षिणी हिस्सा अमेरिका के। 1946 में चुंग सियोल लौटा और अपनी कार मरम्मत का व्यवसाय फिर से शुरू किया। व्यवसाय पुराना था, लेकिन इस बार नाम नया था, हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई का मतलब है आधुनिक। कार मरम्मत का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। तभी चुंग ने देखा कि अमेरिका अपनी सैन्य टुकड़ियों के लिए इमारतें बना रहा था। उसने निर्माण व्यवसाय में एक बड़ा अवसर देखा। हालांकि उसके पास निर्माण का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन उसे बचपन से ही निर्माण के लिए जुनून था। इसीलिए 1947 में 31 साल की उम्र में उसने हुंडई सिविल वर्क्स कंपनी बनाई और निर्माण व्यवसाय में प्रवेश किया। शुरू में उसे छोटे प्रोजेक्ट मिले, लेकिन 1950 के दशक तक उसकी कंपनी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स हासिल करने लगी। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। जून 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया। उत्तर कोरियाई सेना सियोल के बहुत करीब थी, इसलिए चुंग को अपनी सारी बचत के साथ पुसान भागना पड़ा। इतने बड़े संकट के बाद भी चुंग ने हार नहीं मानी। उस समय अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया से लड़ रही थी और उन्हें तंबू, गोदाम और सेना मुख्यालय चाहिए थे। चुंग ने देखा कि अमेरिकियों के पास पैसे की कमी नहीं थी, वे सिर्फ भरोसेमंद और समय पर डिलीवरी चाहते थे। चुंग ने उन्हें यह दिया। उसने एक छोटी टीम के साथ शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया। अगर कीमत सही हो तो वे कोई भी निर्माण प्रोजेक्ट कर लेते थे। युद्ध के दौरान उसे कई समस्याओं और नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार वचन देने के बाद उसने कभी कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं छोड़ा। इस भरोसेमंदी के कारण उसने अमेरिकियों के साथ मजबूत रिश्ता बनाया। 1962 में युद्ध खत्म हुआ, लेकिन चुंग को अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। बाद में देश के पुनर्निर्माण के लिए दक्षिण कोरियाई सरकार ने तेजी से पुल, बांध और सड़कें बनानी शुरू की। इसमें हुंडई ने बड़ी भूमिका निभाई और इसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बांध सोयांग बांध और सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे क्युंगबू एक्सप्रेसवे हुंडई ने बनाया। 1960 के दशक में चुंग 50 की उम्र के आसपास था और एक सफल निर्माण कंपनी का मालिक था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। उसने हजारों किलोमीटर सड़कें बनाई थीं और अब उन सड़कों पर चलने वाली कारें बनाने का समय था। 1966 में चुंग ने हुंडई मोटर कंपनी की स्थापना की। 1968 में उसने फोर्ड के साथ एक करार किया, जिसमें वह कॉर्टना कारें असेंबल करने वाला था। यह संयुक्त उद्यम 2 साल तक सफल रहा, लेकिन फिर दोनों कंपनियों के बीच मतभेद शुरू हो गए। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी कारें बनाए, इसलिए 1977 में चुंग ने यह साझेदारी खत्म कर दी और तुरंत नए साझेदारों की तलाश शुरू की। उसने जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन के साथ उनकी विनिर्माण तकनीक के लिए साझेदारी की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिरकार उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स के साथ साझेदारी की। मित्सुबिशी हुंडई को अपनी कार बनाने की तकनीक देने को तैयार थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस करार के तहत हुंडई अपनी कारें बेच सकता था। लगभग उसी समय दक्षिण कोरियाई सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को एक नागरिक कार बनाने का आदेश दिया। एक ऐसी कार जो किफायती और भरोसेमंद हो और केवल दक्षिण कोरिया में बने पार्ट्स का इस्तेमाल करे। 1976 में चुंग ने एक नया प्लांट स्थापित किया और हुंडई ने दक्षिण कोरिया की पहली बड़े पैमाने पर निर्मित कार हुंडई पोनी बनाई। इसकी किफायती कीमत के कारण यह कार दक्षिण कोरिया में इतनी सफल रही कि हुंडई ने 60% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक समस्या थी, दक्षिण कोरिया का कुल कार बाजार केवल 30,000 कारों का था, जो लाभकारी होने के लिए पर्याप्त नहीं था। साथ ही
हालांकि हुंडई पोनी दक्षिण कोरिया में सफल थी, लेकिन विदेशी बाजार में यह पूरी तरह असफल रही। कार की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसकी पेंट गर्मी में फीकी पड़ जाती थी और इसमें अक्सर मैकेनिकल समस्याएं आती थीं। इन कारणों से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 सालों से घाटे में थी। लोगों ने चुंग को सलाह दी कि वह कंपनी बंद कर दे, लेकिन चुंग का फैसला सबको चौंका देने वाला था। कंपनी बंद करने के बजाय वह एक नया कारखाना बनाने की योजना बना रहा था, जो हर साल 300,000 कारें बनाएगा। कंपनी का प्रबंधन इस फैसले को नहीं समझ सका। 30,000 कारों के बाजार में 300,000 कारें कौन खरीदेगा? लेकिन चुंग को जवाब पता था। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और हर साल हजारों लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे थे। इसका मतलब था कि आने वाले वर्षों में कारों की मांग तेजी से बढ़ने वाली थी। साथ ही हुंडई की नई कारें विशेष रूप से विदेशी बाजारों में निर्यात के लिए बनाई गई थीं। 1980 में यह कारखाना बनाया गया और 1982 में हुंडई ने कई सुधारों के साथ पोनी 2 लॉन्च की। यह कार न केवल दक्षिण कोरिया में हिट रही, बल्कि इसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी सफलतापूर्वक निर्यात किया गया। अगले कुछ वर्षों में हुंडई ने 400,000 कारें बेचीं और लाभकारी हो गईं। हुंडई अब वैश्विक स्तर पर एक सभ्य कार्य कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन और बड़ा कार्य बाजार अमेरिका अभी भी जीतना बाकी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सभ्य कार्य कंपनी से प्रमुख कार्य कंपनी बनने के लिए अमेरिका में सफल होना जरूरी था। जब हुंडई ने अमेरिकी बाजार का अध्ययन किया तो उसने पाया कि जापान ने कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट पर कब्जा कर लिया था और मध्यम और बड़ी अमेरिकी कारों के बाजार में पहले से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। इसलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट कार बाजार को लक्षित किया, जहां प्रतिस्पर्धा लगभग शून्य थी। साथ ही हुंडई ने देखा कि अमेरिका में सेकंड हैंड कारों का बहुत बड़ा बाजार था। उन्होंने अपनी नई हुंडई एक्सेल को सेकंड हैंड कार की कीमत पर पेश किया, वह भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस रणनीति ने अमेरिका के कार बाजार को हिला दिया। सेकंड हैंड कार खरीदने वाले लोग तुरंत हुंडई एक्सेल की ओर मुड़ गए। 1986 में हुंडई ने अमेरिका में लगभग 170,000 एक्सेल बेचीं। 1987 में उन्होंने लगभग 260,000 कारें बेचीं। इन वर्षों में हुंडई एक्सेल अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाली आयातित कार बन गई। उस समय तक किसी भी अन्य कार कंपनी ने अमेरिकी बाजार में इतनी शुरुआती सफलता नहीं देखी थी। इसके साथ हुंडई वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख कार कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। उसी साल 72 साल की उम्र में चुंग ने हुंडई से रिटायरमेंट ले लिया और मानद चेयरमैन बन गए। इसके बाद उनके भाइयों और बेटों ने कंपनी को उसी जज्बे के साथ संभाला। आज हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। सिर्फ 2022 में उन्होंने लगभग 40 लाख कारें बेचीं। वैश्विक स्तर पर हुंडई अपनी कारों के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हुंडई समूह में 42 कंपनियां हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी जहाज निर्माण कंपनी है। हुंडई के कारण दक्षिण कोरिया ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माण देश बन गया। दक्षिण कोरिया के लिए हुंडई एक साधारण कंपनी नहीं है, यह एक ऐसी संस्था है जिसने देश का पुनर्निर्माण किया, हजारों नौकरियां पैदा की और दक्षिण कोरिया को वैश्विक पहचान दिलाई। और यह सब शुरू किया एक गांव के उस लड़के ने जिसके पास खाना, शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं थीं, लेकिन उसके पास था अपार जुनून, दूरदृष्टि और सबसे जरूरी, कुछ बेहतर करने की इच्छा।